अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ रमज़ान में स्टोर करने वाली कुछ चीज़ों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हम माफ़ी चाहेंगे कि कई दिनों से हमारी वीडियो नहीं जा रही थी क्योंकि काफ़ी बिजी थे। हमारी लड़की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक है, अल्लाह का करम है और रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करें। वैसे तो ये सारी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। किस तरह से हम रमज़ान के लिए पहले से हम तैयारी कर लेते हैं। ये लहसुन को साफ़ करके इसका पेस्ट बना लेते हैं, अदरक को साफ़ करके उसका हम क्यूब बना लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हम पहले बहुत ही जल्दी में किए थे, इसलिए हम आपके साथ जो है वीडियो नहीं शेयर कर पाए हैं। और ये सारी चीज़ें हम पहले से जब हम स्टोर कर लेते हैं तो हमें इबादत के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं तो रमज़ान में हमें इफ्तार में कई सारी चीज़ें बनानी होती हैं। सहरी में भी कभी कुछ इस तरह से मसाले वाले डिशेस बनानी पड़ती है तो हमें फिर मिक्सी चलाना पड़ता है। और ये लहसुन जो है कच्चा है तो काफ़ी जल्दी छिल जाता है। अभी सूखे लहसुन नहीं आ रहे हैं मार्केट में। और वैसे भी आपने देखा होगा ये कंटिन्यू हमारे वहाँ हमेशा स्टोर रहता है अदरक लहसुन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा गेस्ट आते रहते हैं हमारे वहाँ, अल्लाह का करम है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ताकि कुकिंग में हमें लेट ना हो। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर हमने इस तरह से क्यूब बना लिया है और बड़े से कंटेनर में इसे रखकर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो फ्रीज़र में इसे स्टोर करेंगे और ये लंबा टाइम चलेगा। यहाँ पर हम प्याज को भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से पूरा बोरी मंगाते हैं प्याज का तो उसमें जो है कुछ ख़राब होता है, जिससे सारा प्याज ख़राब हो जाता है। तो पहले हम उसे साफ़ करेंगे, जिसमें दाग वगैरह होगा प्याज में वो प्याज को हम काट लेते हैं और उसका हम बिरिस्ता बना लेंगे। और ये जो बाकी का प्याज है उसे हम ये टोकरी में फैला देते हैं, जिससे पकौड़े वगैरह और फिर दाल में बाकी जो कच्ची प्याज जिसमें यूज होता है रमज़ान में तो हम उसे यूज करेंगे। और जब कभी भी आप मार्केट से प्याज लाएं तो आप छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का प्याज लाएं ताकि वो लंबा टाइम चले, क्योंकि बड़े साइज़ का प्याज हमने पिछले महीने मंगाया था जो कि सारा ख़राब होने लगा था, वो लंबा टाइम चलता नहीं है। तो उसका भी हमने बिरिस्ता बना लिया था। तो यहाँ पर हमने प्याज का बिरिस्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तकरीबन हमने 10 किलो का प्याज काट लिया था जिसका हमने बिरिस्ता रेडी किया है। प्याज को फ्राई करते समय आप एक बात का खास ध्यान रखें, ऑयल को पूरी तरह से गर्म करके थोड़ा सा आप उसमें नमक डालकर फ्राई करेंगे तो इस तरह से एकदम खिले खिले इस तरह से प्याज फ्राई होंगे। और आप इसे पॉलीथीन में करके डब्बे में पैक करके रखेंगे ना तो ये सौगी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे पॉलीथीन में करके और डब्बे में रखेंगे, और जो हम यूज करेंगे ना छोटे डब्बे में इस तरह से हम निकाल कर यूज करते जाएंगे। और यहाँ पर हमने मलाई जो निकाल कर रखा था उसका हमने बटर बना लिया है और थोड़े मलाई का हमने घी भी बना लिया है, जिसकी ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड की है हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। अब शरबत बनाने के लिए काफ़ी देर तक चीनी ना घोलना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी में काफ़ी मोटा मोटा दाना है। तो यहाँ पर हमने एक डब्बा भर के पूरा चीनी को ग्राइंड कर लिया है, एकदम पाउडर बना लिया है ताकि जल्दी से हमारा शरबत बनकर रेडी हो। वैसे हम चीनी का शरबत बहुत ही कम बनाते हैं, ज़्यादा हम गुड़ का बनाते हैं। तो यहाँ पर शरबत बनाने के लिए चीनी का पाउडर भी बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब हम हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाफ केजी मिर्च को धो लिया है, उसकी डंडी को अलग कर लिया है। वैसे हाफ मिर्च को हम ऐसे ही स्टोर करेंगे, और जो मिर्च इस तरह से पीला होने लगा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, उसे हम ग्राइंड करके स्टोर करेंगे। इसी में हम ढेर सारी लहसुन की कलियां डालेंगे। तो लहसुन और मिर्च को हम ग्राइंड कर लेते हैं मोटा मोटा, एकदम फाइनली हमें पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे, इस पर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल 2 से 3 टीस्पून। जब ऑयल पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हम ये ग्राइंड किया हुआ मिर्च और लहसुन हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और मीडियम फ्लेम पर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो आप इस तरह से भून करके आप इसे कांच की जार में रखेंगे तो आप इसे चटनी के तौर पे भी खा सकते हैं, और आप इसे लंबे टाइम तक, पूरे महीने आप रमज़ान में इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
तो जब हम इस तरह से ग्राइंड करके रखते हैं तो बार बार हमें मिर्च को काटना नहीं पड़ता है। जब हम चना बनाते हैं, और वैसे भी रमज़ान में तो डेली कंटिन्यू चना बनता ही है, तो कभी हम चना बटाना मिक्स बनाते हैं, कभी सिर्फ चना बनाते हैं, तो उसमें हम ये चटनी यूज करते हैं। 1 चम्मच हम उसमें चटनी डालेंगे और प्याज टमाटर डालकर हम सीटी लगा देते हैं और ये रेडी हो जाता है। कभी कभी जो है हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं। तो हम इस तरह से कुछ चीज़ें जब स्टोर कर लेते हैं ना, तो रोज़ा रखकर हमें मार्केट जाना नहीं पड़ता है। वैसे हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जो घर में जेंट्स होते हैं, आपके शौहर हो गए या फिर भाई हो गए, वालिद हो गए, उन्हें जाना पड़ता है और परेशानी होती है। तो धूप भी काफ़ी अब तेज़ होने लगी है, तो ये चीज़ आप वो ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें स्टोर कर लिया करिए। तो इस तरह से हम कांच के जार में इसे हम स्टोर कर लेते हैं। तो पहले हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम रखेंगे। वैसे आप दाल चावल रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत लोग को चटनी पसंद है ये वाली, सिर्फ मिर्च और लहसुन की। तो यहाँ पर हमने इसे ठंडा करने के बाद कांच के जार में रख दिया है। अब हम इसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और ऐसे ही हम जो है चटनी को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे शौहर ला दिए हैं 1 किलो धनिया पत्ती। तो धनिया की पत्ती को लंबे टाइम में स्टोर कैसे करें, चलिए हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने धनिया पत्ती का जो डंडल होता है उसे तोड़कर निकाल दिया है और पेपर में हम इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं, ताकि जो धनिया पत्ती में मॉइस्चर है ना, वो पेपर जो है एब्जॉर्ब करेगा और ये लंबा टाइम चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हमने सारा जो ख़राब पत्ती था, पीला जो हो चुका था, उसके डंडी में जो मट्टी वगैरह था वो सारा हमने निकाल लिया है। इस तरह से जब हम सारी चीज़ें साफ़ करके हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो कम जगह में बहुत ही सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए हमने पॉलीथीन में इसे रैप भी कर लिया है। तो थोड़ा सा धनिया पत्ती को हम इस तरह से खड़ा स्टोर करेंगे। जो छोले वगैरह में चना हो गया, छोला हो गया, या फिर दाल जो हम बनाते हैं उसमें डालेंगे और हम चटनी भी इसका बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसे तो हम पहले हम स्टोर करेंगे और यहाँ पर कुछ जो है सब्जी के लिए हम कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े से कंटेनर में हमने तोड़कर रख लिया है। तो ये हम अभी यूज करने वाले हैं, जो कि मतलब वो हफ्ते दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जो हमने पॉलीथीन में रैप किया है वो लंबा टाइम चलेगा। और इतना ही धनिया पत्ती और उतना पुदीना, हरा लहसुन, ये तीनों को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था तो हमने धो करके उसे पहले ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद हम ये साफ़ करने बैठे हैं। तो ये चटनी जो है हम अफ़गानी डिश बनाने के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो इसे हम भून कर रखेंगे। और जो चटनी में हम यूज करते हैं, हरी चटनी पकोड़े के साथ हो गया या फिर समोसे के साथ, तो उसे हम इस तरह से ग्राइंड करके फ्रीजर में क्यूब बना लेंगे। जिस तरह से हमने अदरक लहसुन का क्यूब बनाया है, तो कुछ चटनी का हमने क्यूब बना लिया है और ये हम सब्जी बनाने के लिए इस तरह से भून कर रखेंगे। कुछ लोग जो है शहरी में भी चिकन वगैरह खाना पसंद करते हैं, अफ़गानी चिकन हो गया या फिर अंडा हो गया, तो ये चटनी रेडी रहता है, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। आप चिकन को धो करके सिर्फ आप 2 से 3 चम्मच आप उसमें ये चटनी डाल दें, वाइट पेपर और भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला डालकर आप उसे भून सकते हैं। और जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाए तो आप उसमें मलाई भी डाल सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है लाल मिर्च खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि गला जलता है। तो इस तरह से जब बना कर रखेंगे तो खाने में भी टेस्टी रहेगा और हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसे भी हम ठंडा करके कांच के जार में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हरी चटनी भी बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का सेफ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं और रोस्ट करके हम इसे भी कंटेनर में रख लेंगे। तो कसूरी मेथी को रोस्ट करके हम स्टोर करते हैं, तो एक तो उसमें क्रिस्पीपन बना रहता है और बार बार हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम कोई डिश में डालना हो, थोड़ा सा निकाल कर हम क्रश करके डाल देंगे। यहाँ पर हम पकोड़े का प्रीमिक्स बना ले रहे हैं, क्योंकि इफ्तार में सब कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो प्रीमिक्स रहता है तो हमें 2-4 जो कंटेनर है, डब्बे हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम रोज़ा रहते हैं, तो बिना झिझक हम जल्दी से पकौड़ा रेडी कर सकते हैं। तो आप इसमें हल्दी, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, तो ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, इससे जो है पकौड़े में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है।
तो 2 टीस्पून के करीब हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे। यहाँ पर 3 टीस्पून डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। वैसे इसमें हम मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा कम ही डालेंगे। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। जब सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आप इसका घोल बनाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी में हम 3 से 4 टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर देखिए कसूरी मेथी को हमने रोस्ट कर लिया है, तो हम इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे। इससे जो है पकौड़ों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम पहले से स्टोर कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है तिलावत के लिए, नमाज के लिए। तो आप लोग भी कोशिश करें। इसी में 1 टीस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 2 टीस्पून भर के डाल देते हैं चाट मसाला। वैसे अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब वो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखिए इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ज़्यादातर जो है बच्चों को अंडा हो गया या फिर आलू हो गया, ये पकौड़े काफ़ी पसंद आता है, तो उसके लिए हम ये प्रीमिक्स बना रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटी में हमें बनाना हो हम ये बेसन लेंगे और इसका घोल बनाकर तुरंत हम ये पकौड़ा रेडी करेंगे। और आप इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में आप इसे डालकर ये इस तरह से घोल बना लीजिए और यहाँ पर आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप मिक्स भी कर लीजिए। तो है ना काफ़ी अमेजिंग। तो आप लोग इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर ज़रूर रखें। और हाँ, हमारे चैनल पर जो है दाल बड़े की प्रीमिक्स की वीडियो, दही भल्ला की प्रीमिक्स की वीडियो, वो सारी अपलोड है। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, हम लिंक दे देंगे। आई होप कि आज की छोटी छोटी रेसिपीज आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।